डियर एसवाईजियंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं, तो प्रवेश के समय इन एनसीसी कैडेट्स को, जिनमें जेडी जूनियर डिवीजन बॉयज, जेडब्ल्यू गर्ल्स जूनियर विंग, एसडब्ल्यू सीनियर विंग गर्ल्स, एसडी सीनियर डिवीजन बॉयज, इनको एनसीसी कैडेट होने के तौर पर या इनके द्वारा किए गए कैंप्स के तौर पर या फिर इनकी रैंक्स के तौर पर जब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज जिसमें बैचलर्स की डिग्री या स्नातक की डिग्री होती है उनमें, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में, या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज के अंदर, या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं जिनमें स्नातकोत्तर की या मास्टर की डिग्री दी जाती है, उनके अंदर जब एडमिशन होते हैं तो एडमिशन के अंदर जो मेरिट होती है उनमें कितने परसेंट मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में यूनिवर्सिटी के जो संगठक कॉलेज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, 4 संगठक कॉलेज हैं, उनमें कितनी कितनी सीट्स ये वीडियो जब क्रिएट किया जा रहा है तब उपलब्ध है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल में एनसीसी का रोल जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के अंदर, प्लस कौन सा सर्टिफिकेट या रैंक है उनका कितना वेटेज मिलेगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी का स्किल यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के एनसीसी के बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के चारों संगठक कॉलेजों में एनसीसी कैडेट्स के लिए 801 सीट उपलब्ध है और सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो 256 महारानी कॉलेज में है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो 4 संगठक कॉलेज हैं वो पहला यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ महाराजा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ महारानी कॉलेज, ये 4 कॉलेजेस हैं। और इसके बाद बात करें तो टोटल इनमें 801 सीट्स हैं जो कि अलग अलग यूनिट्स से, अलग अलग विंग से संबंधित है। यहाँ लिखा हुआ है, आरयू में अब एनसीसी की 4 कैटेगरी ही नहीं 16 कैंप रैंक वाले कैडेट्स को भी एडमिशन में 3 से 5% तक छूट मिलेगी। फर्स्ट स्टेप रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होगा। तो बेसिकली जब जेडी या जेडब्ल्यू जिन्होंने अपना स्कूल पास किया है उनके पास ए सर्टिफिकेट होता है, एनसीसी का अल्फा सर्टिफिकेट होता है, उसके बेसिस के ऊपर जब वो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज में एडमिशन लेने आएंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। कैंप किया हुआ है तो उसका बेनिफिट, अगर उनके पास कोई रैंक रही है तो उसका बेनिफिट रहेगा। साथ में ही जब उन्होंने अपना या उनके अलावा अदर स्टूडेंट्स ने अपना कॉलेज के अंदर, चाहे वो किसी भी कॉलेज से आते हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी के कॉलेज से आते हैं, अगर उन्होंने वहाँ से भी एनसीसी किया हुआ है और वो एनसीसी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको उनके एनसीसी सर्टिफिकेट का, कैंप्स का, रैंक्स का मेरिट मार्क्स में एडमिशन के टाइम वेटेज देकर 5% तक मैक्सिमम वेटेज देकर एडमिशन में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है, अब थल सैनिक कैंप जो होता है उसमें भी छूट मिलेगी। तो अब हम बात करें कितनी परसेंटेज का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो बेसिकली थल सैनिक कैंप में छूट मिलेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है एनसीसी कैंप रैंक पहले कितना परसेंटेज था मेरिट मार्क्स में, अब कितना परसेंटेज था। होता क्या है कि यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं उनमें 12th क्लास का जो एग्जाम होता है बोर्ड का, मेरिट उसके बेसिस पे बनती है। लेकिन जो लॉ कॉलेज है, ड्यूलेट 5 ईयर लॉ कॉलेज है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिनमें स्नातकोत्तर या मास्टर की डिग्री मिलती है, उनके अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अंदर भी आपको एडमिशन में बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ अगर आप कैंप की बात करें या रैंक की बात करें तो हम 1 बाय 1 देखेंगे किस कैंप में या किस रैंक से आपको कितना परसेंटेज मार्क्स अब मिलने वाला है। क्या पहले उसमें ये मार्क्स एडमिशन के टाइम बोनस के तौर पे दिए जाते थे या छूट मिलती थी। यहाँ लिखा हुआ है आरडीसी, पहले 5% जो थे हुआ करते थे, अब 5% ही हैं। थल सैनिक कैंप किसी ने किया है तो पहले उसको कोई छूट नहीं थी, अब उसे 5% की छूट मिलेगी। हो सकता है कि ये रिलैक्सेशन आपके जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जैसे ग्रेजुएशन में परसेंटेज बताई जाती है उनमें 5% छूट दे दिया जाए, या फिर आपके जो मेरिट मार्क्स मिल रहे हैं उनमें 5% छूट या 5% एक्स्ट्रा ऐड करके दे दी जाए। ये यूनिवर्सिटी का स्वयं का विषय है,
नेक्स्ट टाइम इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल कितने परसेंट मार्क्स आपको मिलेंगे या छूट दी जाएगी या एक्स्ट्रा मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। थल सैनिक कैंप पे पहले कोई मार्क्स नहीं थे, अब 5% है। वायु सैनिक कैंप VSC जो कि एयरविंग के लिए होता है, उसमें पहले कोई 5% की छूट नहीं थी, अब 5% मार्क्स मिलेंगे। नौसैनिक जिसे नेवल कैंप कहते हैं, नौसेना कैंप कहते हैं, वो नेवल विंग के लिए होता है। इसमें सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। JD, JW, SDSW सबको 5% मार्क्स अब मिलने वाले हैं, पहले ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। सीनियर अंडर ऑफिसर की बात करें, ये हर विंग में होता है, एयर विंग, आर्मी विंग, नेवल विंग। सीनियर डिवीज़न कैडेट या सीनियर डिवीज़न कैडेट बॉय या सीनियर विंग कैडेट गर्ल, पहले भी इसमें 5% का क्राइटेरिया था, फिलहाल अगेन 5% का क्राइटेरिया है। सीनियर कैडेट कैप्टन ये नेवी विंग का होता है जहाँ तक मुझे आइडिया है। अब पहले इसमें कोई वो नहीं था, अब इसमें 5% मार्क्स दिए जाएंगे। कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था, अब 5% मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी ने NIC कैंप किया है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप किया है, तो उससे पहले कोई प्रिविलेज या बेनिफिट नहीं था, लेकिन अब 3% मार्क्स उसे मिलने वाले हैं। किसी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप किया है, पहले उसे कोई बेनिफिट नहीं था, अब 3% का बेनिफिट है। अगर किसी ने रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप किया है तो पहले उसे कोई बेनिफिट नहीं था, अब उसे 3% इसका बेनिफिट है। किसी के पास अंडर ऑफिसर की रैंक है, सीनियर विंग में, सीनियर डिवीज़न में, बॉय गर्ल्स में, किसी भी यूनिट में, पहले उन्हें 3% इसका बेनिफिट था, अब अगेन वो 3% रहे हैं। कोई कैडेट अंडर ऑफिसर है किसी भी यूनिट से, एयर, नेवी, आर्मी विंग से, बॉय गर्ल, उसे पहले कोई बेनिफिट नहीं था, अब उसे 3% का बेनिफिट दिया जाएगा। कोई कैडेट कैप्टन है, आई गेस नेवी में, ये नेवी में होती है रैंक, तो उसे पहले कोई बेनिफिट नहीं था, अब उसे 3% का बेनिफिट दिया जाएगा। सार्जेंट की रैंक जो होती है वो तीनों विंग्स में होती है, और सार्जेंट को पहले 3% का था, अब अगेन 3% का उसको बेनिफिट रहेगा। कैडेट सार्जेंट में पहले कोई बेनिफिट नहीं था, अब 3% का बेनिफिट है। लीडिंग कैडेट में पहले कोई बेनिफिट नहीं था, अब 3% इसका बेनिफिट रहने वाला है। तो अगर आप कैंप करके आते हैं, इनमें से कोई सा भी, या आपके पास कोई सी भी रैंक थी, आपके किसी भी लेवल पे, जूनियर डिवीज़न, जूनियर विंग, सीनियर डिवीज़न, सीनियर लेवल के ऊपर, सीनियर डिवीज़न के ऊपर, बॉय गर्ल में, तो आप इस परसेंटेज का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट या अपनी रैंक जो है वो मेंशन की हुई सर्टिफिकेट पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशंस और बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, सॉरी, बिफोर एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एडमिशन फॉर्म्स। अब बात कर लेते हैं RU की किस कॉलेज में कितनी सीट है। तो बेसिकली कॉलेज के अंदर जो होता है वो सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग होता है, बॉयज़ गर्ल्स के लिए रहता है। तो कोई भी कैडेट जिसने स्कूल में NCC ले रखी है या नहीं भी ले रखी है, वो कॉलेज में इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जानते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट्स इसकी रहने वाली है, और राजस्थान में या जयपुर में कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनके अंदर ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो राजस्थान के अंदर जयपुर है, और जयपुर के अंदर जो NCC की यूनिट्स हैं वो बेसिकली, जो पहली यूनिट है वो वनराज आर्म्ड स्क्वाड्रन है, ये आर्मी विंग की है। इसमें 50 कैडेट्स की सीट राजस्थान कॉलेज में है और 50 कैडेट्स की सीट कॉमर्स कॉलेज में है। राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज जो है वो बॉयज़ कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, कोएड कॉलेज नहीं है। महाराजा महारानी के अंदर वनराज आर्म्ड स्क्वाड्रन की कोई भी सीट नहीं है। वनराज बटालियन की बात करें तो वनराज बटालियन जो है वो आर्मी विंग के लिए है। राजस्थान कॉलेज में इसकी 53 सीट है, कॉमर्स कॉलेज में इसकी कोई सीट नहीं है, महाराजा कॉलेज में इसकी 50 सीट है, महारानी कॉलेज में कोई सीट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान कॉमर्स और महाराजा कॉलेज बॉयज़ कॉलेज है, महारानी केवल गर्ल्स कॉलेज है। वनराज गर्ल्स बटालियन की बात करें तो बेसिकली जब राजस्थान कॉमर्स और महाराजा कॉलेज बॉयज़ कॉलेज है तो यहाँ कोई सीट्स नहीं है। महारानी कॉलेज में इसकी सर्वाधिक 156 सीट्स रहने वाली है। अब बात करेंगे एयर विंग की। ऊपर जो विंग्स थी तीनों आर्मी विंग्स थी, अब बात करेंगे एयर विंग की। तो जयपुर में एक ही एयर विंग है, उसका नाम है वनराज एयर स्क्वाड्रन NCC। राजस्थान कॉलेज में कोई सीट नहीं है, कॉमर्स कॉलेज में कोई सीट नहीं है, महाराजा कॉलेज में इसकी कोई सीट नहीं है, महारानी कॉलेज में इसकी 50 सीट है। इसके बाद बात करेंगे 7 इंडेप कंपनी, ये आर्मी विंग की है। इसमें राजस्थान कॉलेज में 50 सीट है, कॉमर्स कॉलेज में 50 सीट है, महाराजा कॉलेज में 100 सीट है, महारानी कॉलेज में इसकी कोई भी सीट नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हम नेवी विंग की। इसकी यूनिट का नाम है 3 राज नेवल। इसमें राजस्थान कॉलेज में 67 ओपन की वैकेंसीज हैं, कॉमर्स कॉलेज में 8 वैकेंसीज हैं, और महाराजा कॉलेज में 67 रेगुलर वैकेंसीज है, और महारानी कॉलेज में 50 ओपन वैकेंसीज हैं। तो टोटल राजस्थान कॉलेज में 220 सीट्स हैं NCC कैडेट्स के लिए। राजस्थान कॉलेज बॉयज़ कॉलेज है। कॉमर्स कॉलेज में 108 सीट्स हैं, बॉयज़ कॉलेज है। महाराजा कॉलेज में 217 सीट्स हैं, बॉयज़ कॉलेज है। महारानी कॉलेज में सर्वाधिक 256 सीट्स हैं, गर्ल्स कॉलेज है।
इनमें से कोई सा भी कॉलेज कोएड नहीं है। अब यहाँ पर मेजर डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जो कि ऑफिसर इंचार्ज एनसीसी के हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और ये जहाँ तक मुझे अभी आइडिया है ये एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। तो इनके अनुसार आरयू स्टूडेंट के लिए एनसीसी में भर्ती संबंधी पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है वेबसाइट पे काम हो रहा होगा, और जो नेक की ग्रेडिंग होती है उसमें रैंक में भी ये मददगार होने वाली है। बात करें एडमिशन के लिए, अब तक आरडी कैंप और सीनियर रैंक अंडर ऑफिसर वाले कैडेट्स को 5%, अंडर ऑफिसर और सार्जेंट वालों को 3% की छूट मिलती थी। अब सभी कैटेगरी जो आपके साथ ये शेयर की गई है, लगभग ये 15 से ज़्यादा कैटेगरीज है, इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, परसेंटेज भी दिखाया गया है। अब राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज जो है उसमें प्रशासकों को पता होगा कि आर्मी, एयर, नेवी, एनसीसी में कितने कैडेट्स हैं, स्ट्रेंथ भी पता होगी, कैडेट कई यूनिट में आवेदन कर सकेंगे और भर्ती के अवसर बढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है अगर आप एनसीसी कैडेट हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू के कॉलेज में प्रवेश लेने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आर्मी में अब 4 कैटेगरी वाले कैडेट्स की जगह 16 रैंक और कैंप करने वाले को भी कट ऑफ में 3 से 5% की छूट मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, मेरिट में आपको बोनस मिलने वाले हैं, बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, वेटेज मिलने वाला है, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आरयू जो है वो फर्स्ट स्टेप कैडेट्स का भी रिकॉर्ड ऑनलाइन रखेगा। जब आप आरयू में एडमिशन लेते हैं तो आपकी डिटेल्स जो हैं वो कंप्यूटर सर्वर पर फीड कर दी जाएगी। एनसीसी के तौर पर आपकी जो सेवाएं हैं उनके बारे में कंप्यूटर के ऊपर आपकी डिटेल्स को स्टोर किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा और चैन में भी कोई धांधली नहीं होगी। और आरयू जो है वो ऐसा करने वाली पूरे राजस्थान प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। इससे कैडेट्स की भी पूरी जानकारी हो पाएगी और यूनिवर्सिटी को नेक जैसी संस्थाओं की रैंकिंग में भी फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो जो है वो बहुत डिटेल्ड वीडियो है एनसीसी का रोल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बैचलर्स के कोर्सेज में, मास्टर डिग्री के कोर्सेज में, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा के कोर्सेज के अंदर। और आपको इन कोर्सेज के अंदर इन रैंक्स या कैंप्स का बेनिफिट मिलने वाला है, परसेंटेज मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूलेट के अंदर 5 ईयर एलएलबी के लिए, या यूलेट 3 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मॉर्निंग, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज इवनिंग, सेंटर 1 सेंटर 2, राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज में अगर जा रहे हैं आप, उसके अंदर भी यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फेमिल, तो आपके पास में अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट या फिर इनमें से कोई 16 कैंप में से कोई कैंप किया हुआ है, इन रैंक के अंदर से कोई रैंक रही है, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये कुछ कंटेंट था, डिटेल्ड कंटेंट था। आप इस कंटेंट को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी एनसीसी और एनसीसी के बेनिफिट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एडमिशन्स के अंदर अवेयरनेस हो सके। स्किल यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में यही वीडियो था जो आप सभी एसवाईजीएंस के साथ शेयर किया गया था। आप सभी एसवाईजीएंस को शुभकामनाएं, और मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभकामनाएं।